हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 10th क्लास के दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो दोस्तों, इसमें हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, तो जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो 10th क्लास के हम आज ये मैथ के क्वेश्चंस पूछेंगे दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के। तो जैसे दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दे रखी है पहली x अपॉन के 2 प्लस 2y अपॉन के 3 प्लस 1 इजिकल टू 0, x माइनस के y अपॉन के 3 बराबर इजिकल टू 3 दे रखा है। तो ऐसे हम स्टूडेंट सॉल्यूशन करेंगे इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम यहां से। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे x अपॉन के 2 प्लस 2y अपॉन के 3, ये प्लस का 1 है, इसको तो ले जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। इनके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या जाएगा स्टूडेंट, इनका 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहां से 2 3 6 यानी कि 3x प्लस के 2 दूनी 4y और बराबर माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3x प्लस के 4 बराबर 4y बराबर 6 माइनस के यहां से 6 का ना 6 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट कह देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसमें x माइनस के y अपॉन के 3 इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। 1 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3x माइनस के y का ना y बराबर के 3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x माइनस का y इक्वल टू 3 तिया 9 यानी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से यहां से हम करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 4y माइनस के 6 और यहां से 3x माइनस के y बराबर 9। स्टूडेंट, ये माइनस 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 प्लस माइनस यानी कि घटाने पर ही कट जाएगा। 3x से 3x कट जाएगा, 4y और 1y 5y प्लस का बराबर यहां से 9 और 6 माइनस का 15, 5 तिया 15 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3 आ गई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो लिख देंगे इसे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब रखेंगे तो 3x माइनस नहीं प्लस है 4y यानी कि 4 गुणा y की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस का 3, तो माइनस का 3 और इजिकल टू माइनस का 6 यानी कि 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर माइनस के 6। ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6 प्लस के 12 में से 6 गया स्टूडेंट, तो 3x बराबर के 6 बच जाएगा प्लस का। अब x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई माइनस की 3। अतः यही दोनों इसके आंसर है। तो स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से देखा आपने, समझा, इसको देखिए सीखिए, बहुत इजी सवाल है, आप करोगे तो आपके सब ये समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट, हम और जो न्यू क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 है। देखा है हमें, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि दो संख्याओं का अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है। और क्या दिया हमारे डियर स्टूडेंट में, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की तथा
एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमसे ये पूछा है, तो सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट इसको। देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहले तो मान लीजिए संख्याएं, माना यानी कि लेट, माना दो संख्याएं x तथा y है। दो संख्याएं मान ली हमने x तथा y। दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी x माइनस के y बराबर 26। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, यानी समीकरण 1 हो गई माय डियर स्टूडेंट। यहां से समीकरण 1 हो गई। अब क्या पूछा, एक संख्या दूसरी संख्या की तो तीन गुनी है, यानी एक संख्या बराबर है 3 गुणा दूसरी संख्या की। तो एक संख्या मैंने x कर लिया बराबर के 3 y कर दिया, यानी कि एक x बराबर 3 y, 3 गुणी कर दी दूसरी संख्या की। अब x बराबर 3 y समीकरण 1 में रखता हूं। x का मान, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, नो प्रॉब्लम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे x बराबर 3 y, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1 y गया, 2y बचे, तो y बराबर के 26, यानी y बराबर कितना जाएगा 13, 13 दूनी 26, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी 2 से ये 13 बार कट जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो माय डियर स्टूडेंट ये समीकरण 2 हमारी ये है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 13 तिया 39, x बराबर 39 और y बराबर 13। अतः यही हमारी दो संख्या है। अतः लिख सकते हैं हम, अतः दो संख्याएं 13 तथा 39 है। यही हमारा आंसर है। तो देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, आप समझोगे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप देखिए, समझिए इसको। परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको समझो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए दो संपूरक क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, 36 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए।
कोण ज्ञात कीजिए, ये हम सवाल पूछा है। सॉल्यूशन करेंगे। माना बड़ा कोण बराबर थीटा, छोटा कोण बराबर 180 माइनस थीटा। डियर स्टूडेंट, यहां से दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसने क्या बोला है? 36 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस के 36 डिग्री अधिक, यानी कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो कोण ज्ञात कीजिए, तो वही कर दिया हमने। बड़ा कोण क्या है स्टूडेंट? थीटा। छोटा कोण क्या? 180 माइनस थीटा प्लस के 36, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो थीटा प्लस थीटा 180 प्लस 36, ये हो जाएगा स्टूडेंट 216, यानी कि 6 का 6, 8 और 3 11, एक और 2। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर 216। 2 से थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो 216 बटे के 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 1 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या उतारने के लिए 2 8 16, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 108 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 108 डिग्री, 108, थीटा की वैल्यू 108। ये बड़ा कोण आ गया। छोटा कोण बराबर 180 माइनस के थीटा, थीटा का मान क्या निकाल ले? 108, तो यहां से रख देंगे 180 माइनस 108, इसको घटा लेंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचा माय डियर, यहां रह गया 7, ठीक है, 7 में 0 गया 7, यानी कि 72 डिग्री। छोटा कोण कितना आ गया? छोटा कोण 72 और बड़ा कोण 108 डिग्री। बड़ा कोण है हमारा 108, यही दोनों हमारे आंसर है, यानी छोटा कोण 72 डिग्री और बड़ा कोण हमारा 108 डिग्री हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको समझिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे माय डियर, आपने उतार लिया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11, और इक्वेशन दी है हमें 2x माइनस के 4y, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस का 24, ठीक। को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये माय डियर स्टूडेंट उसने बोला को हल कीजिए, और इसमें m का वह, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, इसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए सवाल करते हैं। ये आप
परीक्षाओं में मैक्सिमम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा माय डियर। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए क्या दे रखा है इक्वेशन, 2x प्लस के 3y बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस समीकरण माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि घटाने पर माय डियर स्टूडेंट 2x से 2x कट जाएगा, 4 3 7 क्योंकि प्लस का हो गया, 4 और 3 7y माय डियर 11 प्लस का 24, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3 यानी कि 35 हो गया, 24 और 11 35। 7 से इसको भाग कर लीजिएगा, y बराबर 35 बटे के 7, 7 पंजे 35, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक ही है हमारी, 2x प्लस का 3 गुणा y की वैल्यू हमारी 5 आ गई और बराबर दे रखा है 11। ठीक है, अब यहां से 2x प्लस के 5 दिया 15 बराबर 11, इसको उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 11 माइनस के 15, अब 11 में से 15 गया, 2x माइनस के 4 बचा माय डियर, यानी कि छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस का बचता है। x की वैल्यू निकालेंगे माइनस के 4 अपॉन के 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 आ गई। अब हमें m का मान निकालना है माय डियर, तो नाउ हमें दे रखा है पाई बराबर mx प्लस का 3। इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दीजिए। अब समीकरण 3 में x तथा y के मान रखने पर, तो माय डियर स्टूडेंट यहां से रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, यानी कि 5 बराबर m, x की वैल्यू m गुणा x की वैल्यू कितनी निकाला है माइनस के 2 और प्लस का 3, यानी कि 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस के 3। स्टूडेंट ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी कि माइनस के 2m बराबर 5 माइनस का 3, मतलब कितना बचा 2 बचा, यानी कि माइनस के 2m, जब माइनस के 2 बचा तो m बराबर 2 बटे के माइनस के 2, यानी 2 ही का ना, तो m बराबर इतना आ गया माइनस के 1 आ गया। माय डियर स्टूडेंट ये फाइनल आपका आंसर है। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को समझे होंगे। देखिए अच्छे से ध्यान समझो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। मोस्ट क्वेश्चन है, रफ कर रहा हूं मैं, देखिए माय डियर प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप सीखते रहो, परीक्षाओं में आपके एकदम गुड नंबर आएंगे, अच्छी डिवीजन से आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। एक आयतकार है, क्वेश्चन नंबर A5, एक आयताकार बाग जिसकी
लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक, माय डियर स्टूडेंट, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आपसे ये पूछा गया है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए समझेंगे। माना बाघ की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। यानी हमने मान लिया बाघ की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग शर्त क्या बोला? एक आयताकार बाघ की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माय डियर स्टूडेंट, उसने ये हमसे सवाल में बोला है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो x हमने माना बाघ की लंबाई x मीटर तो चौड़ाई y मीटर है, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, y प्लस के 4, ये शर्त है उसकी। यानी एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो माना बाघ की लंबाई x मीटर तो चौड़ाई y मीटर है, तो जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस का ये प्लस का इधर आ गया माइनस का बराबर 4, समीकरण नंबर 1। यहां से हमने शर्त बोल दी। अब यहां से हम जानते हैं आयताकार बाघ का परिमाप, एक आयताकार बाघ का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब स्टूडेंट हमसे क्या पूछा है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 1/2 गुणा 2, लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y, 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर, तो 36 रख दीजिएगा, यहां से x प्लस के y ये हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं सीधा x प्लस के y बराबर 36, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो रख दीजिएगा x माइनस का y बराबर 4, x प्लस का y बराबर 36, जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x, 36 और 4 40, यानी कि स्टूडेंट x बराबर इससे 40/2, तो उसे कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, 20 दूनी 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। अब x का मान यहां से कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, समीकरण 1 आपके पास है, x का वैल्यू कितना है? 20,
यानी 20 माइनस का 22 बराबर 4। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 22 बराबर 4 माइनस का 20। तो माइनस का y इक्वल टू यहां से कितना बचा माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 16 मीटर। ये हुआ हमारा। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर, बाग की चौड़ाई स्टूडेंट 16 मीटर। ये दोनों ही इसके आंसर है। तो स्टूडेंट क्या हुआ यहां से बाग की लंबाई 20 मीटर आ गई, चौड़ाई 16 मीटर आ गई। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। यू विल ट्राई, प्रैक्टिस करते रहिए, सब समझ में आएगा आपके अच्छे से। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी हम अगला क्वेश्चन और करते हैं एक। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, समय ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि उसने बोला है यदि चार कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, 360 रुपए है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, 520 रुपए है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। यानी कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। सॉल्यूशन करेंगे इसको। माना एक कुर्सी का मूल्य है x रुपए तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। अब उसने क्या बोला, यदि 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए, यानी कि 4x प्लस के 7y बराबर 360 रुपए। यानी कि 4 कुर्सी तो 4x, 7 मेजों तो 7y, यानी कि टोटल अमाउंट बराबर टोटल अमाउंट, यानी कि 4x प्लस के 7y बराबर 360। इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, 6 कुर्सियों यानी 6x प्लस के
10/22 बराबर 520 रुपए। स्टूडेंट यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 तिया 6, 3x प्लस 2 पंजे 10, 5y बराबर 520, यानी इतने में से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, ये 2 पर बचा दीजिएगा। 3x प्लस के 5y बराबर 520 बटे के 2, 2 से भाग कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यानी 260 हो गया। तो यानी कि यहां से क्या आ गया, 3x प्लस का 5y बराबर 260। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई है 2। अब इक्वेशन बराबर करनी है, नो प्रॉब्लम। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर माय डियर कर देंगे। देखिएगा समीकरण 1 में 3 से कर रहे हैं, 3 चौक 12x प्लस 3 सत्ते 21y, 3 से करेंगे 3 0 0, 3 चंग 18 का 8, हासिल लगाए 3 3 9 1 10, 1080। समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 तिया 12x प्लस के 4 पंजे 20y बराबर 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी ये हो गया। अब समीकरण घटाने पर माय डियर स्टूडेंट समझिए, माइनस माइनस माइनस, यानी 12x से 12x कट गया। 21y में से 20y गए तो क्या बचा माय डियर, एक ही तो बचेगा भाई। यहां से 1080 में से 1040 गए तो यहां से 40 बचेगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, यहां से 40 रुपए, यानी एक मेज का जो मूल्य आ गया वो 40 रुपए। अब बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने, माय डियर स्टूडेंट हमने बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं 4x प्लस 7 गुणा के 40, बाई की जगह पुट कर दी बाई की वैल्यू, बराबर देखा 360। तो 4x बराबर, ये प्लस का हाथों हाथ माइनस कर लो, 360 माइनस 7 0 0, 7 चौक 28 यानी 280। अब 360 में से 280 घटा लीजिएगा तो 4x बराबर 0, 0 में से 0 का 0, 16 में से 8 गया 8 स्टूडेंट, यानी कितना बचा हमारा 80 बचा। तो 80 बचा स्टूडेंट, यहां से अब यहां से निकाल ले रहे हैं। चलिए तो x बराबर 80 बटे के 4, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 यानी 20 चौक 80, x बराबर इतना आ गया 20, x बराबर आ गया 20, ये आ गया। हमने क्या माना है, एक कुर्सी का मूल्य है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या आ गया, एक कुर्सी का माय डियर मूल्य जो आ गया वो कितने रुपए आ गया, 20 रुपए। तथा एक मेज का मूल्य वो कितने रुपए आ गया, बाई की वैल्यू, बाई हमने मान रखा है, मेज का मूल्य तो बाई का मान कितना आ गया 40 रुपए। यही दोनों आपके आंसर है, यानी कि ये 20 रुपए और ये 40 रुपए। तो माय डियर स्टूडेंट समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार प्रैक्टिस पेपरों में पूछा गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इस तरह का जो भी सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। तो बहुत ही
तरीके से समझाया है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे माय डियर। सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।